सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 साइंस का एक नया टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। आइए जानते हैं क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान से सुनिएगा। फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड होने के बाद या फिर एडिशन हो, जिनका ऑर्गेनिक कंपाउंड में एडिशन होने के बाद क्या हो जाते हैं, उस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आ जाता है। कहने का ये मतलब है इट्स चेंज केमिकल एंड फिजिकल property of organic compound after addition or substitution in organic compound क्या कहने का मतलब है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप क्या करें, आप फंक्शनल ग्रुप का ऐड कर दे या फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दे या फंक्शनल ग्रुप किसी ग्रुप दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह अपना आप बैठ जाए या अपना आप ऐड हो जाए, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आ जाएगा। ये कहने का मतलब है, यही काम करता है, बोलो कौन? फंक्शनल ग्रुप। कौन करता है ये काम? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर और नोट? आइए मैं समझाता हूं कहना क्या चाहते हैं या होता कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूं ये क्या मतलब है। ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आइए आपको समझाते हैं कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, टॉपिक हमारा है फंक्शनल ग्रुप। देखिएगा क्या देखना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमारे पास CH4 है एक मॉलिक्यूल, हमारे पास CH3 है एक मॉलिक्यूल, हमारे पास CH3 CH2 और CH3 है एक मॉलिक्यूल। क्लियर और नॉट? इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं मैथेन। अभी जाना है आपने। इसको बोलते हैं क्या? बोलो। इसको बोलते हैं, बोलो, एथेन। इसको क्या बोलते हैं? बोलो, प्रोपेन। क्लियर और नॉट? क्लियर। अगर आप अच्छे से देखें तो हम मेथेन को कुछ इस टाइप से लिखते हैं, बोलो, इस टाइप से लिखते हैं। अगर मैं इसके अंदर किसी भी फंक्शनल ग्रुप का एडिशन कर दूं, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और उसकी जगह ऐड कर दूं सिंगल बॉन्ड COOH, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये गैस है। और अगर आपने इसको हटा करके यहां पे लगा दिया, ध्यान से सुनिएगा, इसको हटा करके यहां पे लगा दिया, किसको? बोलो, COOH को, तो ये बन जाएगा CH3COOH, जो क्या है, जो एक लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, जो एक सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, और जो एक लिक्विड, ये लिक्विड और सॉलिड दोनों में होता है भाई, ये लिक्विड और सॉलिड दोनों के अंदर होता है। देखिएगा गैस से ये मॉलिक्यूल चला गया किस चीज में? बोलो, ये चला गया लिक्विड और सॉलिड के अंदर। इसीलिए कहते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या कर देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज कर देता है। साथ ही इसी को देख लीजिएगा भाई, इसी को देख लीजिएगा, CH3 को क्या आप ऐसे लिखते हो क्या? बोलो, इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा COOH, तो आप जानते हैं इस H को रिप्लेस करके यहां से ये कुछ ऐसा बन जाएगा कंपाउंड
जिसको कहेंगे आप क्या बोलो, इसको बोलेंगे आप COOH, और इसको अगर हम लिखे तो CH3 CH2 COOH। IUPAC नेमिंग आगे भी सिखाएंगे। उसके बाद आप इनका नाम, मैं कह रहा हूं चुटकी बजाते आप इसका बिल्कुल इजीली तरीके से इसकी नेमिंग करोगे, एकदम आसान तरीके से नेमिंग करोगे। क्लियर है बात? क्या ये बात आपको समझ आ गई है? क्या ये बात आपको समझ आ गई है? तो क्या है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज या उनके बिहेवियर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का जो बिहेवियर है उसको चेंज कर देते हैं। क्लियर और नॉट? क्लियर? आइए जानते हैं कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। देखिएगा फंक्शनल ग्रुप काफी है, लेकिन CBSE जो 10th क्लास साइंस तक है उसी के अंदर जितने फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जितने हमें पढ़ने हैं, उन सबको मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। वैसे फंक्शनल ग्रुप आगे के लेवल पर, 11th के लेवल पर, 12th के लेवल पर, फिर IIT JEE के लेवल पर काफी फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, लेकिन उतने तक हमें नहीं जाना है। अगर आपको ज्यादा ही पढ़ना है, मतलब मैक्सिमम पढ़ना है, तो 11th में जो लेक्चर चलेंगे GOC के, जो IUPAC चलेगी 12 से 15 डेज चलेगी, उसी के अंदर हम बिल्कुल डिटेल के अंदर जाएंगे इसमें। क्लियर और नॉट? क्लियर। आइए चलिए तो बता देते हैं क्या क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो एक सीरीज बना लेंगे भाई, एक सीरीज, मतलब एक सीरीज बनाएंगे ये। क्लियर है? यहां डालेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहां डालेंगे फंक्शनल ग्रुप, और यहां डालेंगे, इस साइड डालेंगे सफिक्स। क्या सफिक्स जोड़ेंगे आप, क्या सफिक्स डाल लगाएंगे इनके लिए, ये सब भी आप लिखेंगे। क्लियर और नॉट? क्लियर? क्लियर और नॉट? क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड CHO। इसके लिए आप सफिक्स यूज करेंगे अल। क्या यूज करेंगे? अल। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड OH। इसके लिए आप यूज करोगे ओल। क्लियर है? उसके लिए, इसके लिए यूज करोगे ऑल। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं COOH। इसके लिए आप यूज करोगे ओइक एसिड। क्लियर? क्लियर और नॉट? उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है भाई, इसको भी ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, एकदम कंफ्यूज होते हैं। और इसको दूसरी तरीके से लिखा जाता है और करके C ऐसे करके लिखा जाता है। इसके लिए लिखेंगे आप ऑन। क्या लिखेंगे बोलो? ऑन। क्लियर और नॉट? क्लियर? और लास्ट आप पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड NH2, और इसके लिए आप लगाते हैं लास्ट में एमीन। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? इतने फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए। क्या है सर इनका एप्लीकेशन, मतलब कहाँ यूज करने हैं ये सब, मतलब क्या करेंगे इन सब का हम पढ़ के? तो बच्चों जब हम IUPAC पढ़ेंगे, उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे उनके अंदर इसका यूज होगा। क्लियर और नॉट? क्लियर। तो अभी के लिए आप नोट कर लीजिएगा और सफिक्स याद रख लीजिएगा कि इसका सफिक्स अल है, इसको एल्डिहाइड भी कहते हैं, इसका सफिक्स ओल है, और ये अगर कहीं मिल गया ओइक एसिड बोलो, ये कहीं मिल गया ऑन बोलो, और ये कहीं मिल गया तो एमाइन बोलो। क्लियर और नॉट? चलिए इतनी बात नोट कर लीजिएगा। ये सफिक्स आपको काम आने वाले हैं, अच्छे से काम आने वाले हैं। कहां पे आएंगे? IUPAC नेमिंग में। क्लियर? चलिए आइए मैं समझा देता हूं आप लोगों को IUPAC नेमिंग के कुछ फंडामेंटल, और तैयार करेंगे अपने कुछ रूल, और उन्हीं के जरिए आगे स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग। क्लियर? चलिए नोट कर ली इतनी बातें ये? चलिए
हेडिंग लगा लीजिए IUPAC नोमेनकल्चर, यानी IUPAC नेमिंग आपने हेडिंग बनाना है, हमने पढ़ना है IUPAC नेमिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सब जानते हैं IUPAC मीन क्या होता है, बोलो बोलो IUPAC मीन क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी, सभी जानते हैं। IUPAC को हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है बात समझ आ रही है भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या मतलब है सर इन बात का, क्या कहना चाहते हो? ध्यान से सुनिएगा। कहना ये चाहते हैं, अगर आपने कोई भी कंपाउंड सिंथेसाइज किया है लैब के अंदर, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आप उसका जो नाम रखेंगे, आप जो उसको नाम देंगे, उस नाम से वो इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहिए या उसको पहचाना जाना चाहिए। क्लियर है? मतलब अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पर बोले जाने वाली केमिस्ट्री की लैंग्वेज को कहते हैं IUPAC। क्लियर है? जिसको आप इंटरनेशनल लेवल पर जानो। क्लियर और नॉट? चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल इसके अंदर पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। इसके कुछ रूल पढ़ाने से पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन पेरेंट चेन, और आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए सब्स्टिट्यूटेड चेन का। इसको ऐसे लिख देते हैं, आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए आपको किसका, बोलो? सब्स्टिट्यूटेड चेन का, या बोल दे फिर ब्रांचेज चेन का, या फिर ब्रांच का। क्लियर है? क्या मतलब है सर इस बात का, बताएंगे, अभी बताएंगे। आप पहले पेरेंट चेन का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, पेरेंट चेन किसको कहेंगे। उसके बाद आपको पहचाननी आनी चाहिए सब्स्टिट्यूटेड चेन या ब्रांच। क्लियर है? नेमिंग में हमेशा याद रखिएगा, नेमिंग में हमेशा याद रखिएगा, पहले जो नेमिंग होगी वो सब्स्टिट्यूटेड की होगी। फर्स्ट नेमिंग किसकी होगी, बोलो? सब्स्टिट्यूटेड की होगी। नेमिंग पहले किसकी होगी, बोलो? सब्स्टिट्यूटेड की नेमिंग होगी। क्लियर है? फर्स्ट नेमिंग होगी सब्स्टिट्यूटेड की, और उसके बाद नेमिंग होगी किसकी, बोलो? उसके बाद नेमिंग होगी किसकी, बोलो? पेरेंट चेन की। उसके बाद नेमिंग होगी, बोलो? पेरेंट चेन की। क्लियर है बात? उसके बाद नेमिंग होगी पेरेंट चेन की। क्या ये बात आप सभी को समझ आ गई है? क्या बोला मैंने? आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए किसका, बोलो? पेरेंट चेन का। आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए सब्स्टिट्यूटेड चेन का या फिर ब्रांच का। और पहली नेमिंग होगी किसकी, फर्स्ट नेमिंग होगी सब्स्टिट्यूट की, और सेकंड नेमिंग होगी किसकी, बोलो? पेरेंट चेन की। क्लियर है इतनी बात समझ आ गई आपको? आइए मैं बता देता हूं कैसे नेमिंग करेंगे आप, कैसे आपको नेमिंग में चलना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में CH3 आपको मिलता है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे मिथाइल। क्लियर है? अगर आपको CH2 CH3 मिलता है, तो उसके लिए यूज करेंगे इथाइल। और अगर आपको CH2 CH2 CH3 मिलता है, तो उसके लिए यूज करेंगे प्रोपाइल। क्लियर है? अगर आपको मिलता है F, तो इसके लिए यूज करेंगे फ्लोरो। क्या यूज करेंगे इसके लिए? फ्लोरो। और अगर आपको मिलता है Cl, इसके लिए यूज करेंगे क्लोरो।
और अगर आपको मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, Br, तो इसके लिए यूज करते हैं हम, बोलो, ब्रोमो। क्लियर है इतनी बात। और लास्ट में बता दूं, अगर आपको यूज करना है आई, तो उसके लिए लिखेंगे आयोडो। तो ये हमारे किसके लिए है, ये 4 सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट, ये बात आपको याद होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूटेड के लिए ये आप यूज करेंगे। क्लियर है इतनी बात। अगर आपको अकेला सी दिखा, मिथाइल लगाइए, डबल दिखा इथाइल, 3 लिखा प्रोपाइल, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्लियर है। पहली नेमिंग याद रखिएगा सब्स्टिट्यूएंट की होगी, वो रूल आएंगे अभी इसके अंदर काफी रूल आएंगे, किसकी पहले होगी किसकी बाद में होगी। अब इतनी बात याद रखिएगा, पहली नेमिंग ऑलवेज सब्स्टिट्यूटेड होगी, सेकंड नेमिंग ऑलवेज पेरेंट चेन की होगी। कौन है पेरेंट चेन, कौन है सब्स्टिट्यूटेड चेन, आइए जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आप सबको समझ आ गई है, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए, हटा दे भाई इसको, ये सारी बातें नोट कर लेना भाई, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कर लेना, IUPAC नेमिंग बनाने में आपको काम आएगी। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करेंगे कुछ रूल से, पहले आपको रूल पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना सिखा दिया जाएगा। क्लियर। फर्स्ट रूल, पहला रूल यानी रूल नंबर फर्स्ट, क्या है रूल नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द longest chain, select the longest chain and this chain are called to be parent chain, select the longest chain and this are called to be पेरेंट चेन। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले सबसे बड़ी चेन को आप सेलेक्ट करेंगे और उसी को मानेंगे पेरेंट चेन। पहली कंडीशन है, कहां कहां मानना है कहां कहां नहीं मानना है, उसके लिए हम आगे बताते रहेंगे आप लोगों को, लेकिन पहली बात याद रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को और उसको मानेंगे क्या, बोलो, पेरेंट चेन। क्लियर और नॉट क्लियर। तो चलिए पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चेन लॉन्गेस्ट है। क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो। चलिए दिखाई पड़ रहा है आप सभी को, दिखाई दे रहा है आप सभी को, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। अभी देखते हैं, मैं चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क्लियर है। तो चलिए इसके अंदर 2 चेन है, ये बात नोट कर ली भाई आपने। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, है ना, आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। 1 मिनट रुकिएगा। CH3 CH2 C H CH3 CH2